अगर 10 बंदे अपने आप को लीन करने की जर्नी में चलते हैं तो सरप्राइजिंगली सिर्फ 2 उसमें से सक्सीड हो पाते हैं, और उन 2 में से भी सिर्फ एक ऐसा होता है जो उसको मैनेज कर पाता है, और जो दूसरा है वो दोबारा मोटा हो जाता है। नाउ दिस इज़ द फैक्ट, ये रिसर्च बेस्ड है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि हम अपना फैट लॉस करें या हम लीन होने की जर्नी में जाएं, तो वहाँ पे व्हाट वी यूजुअली डू इज़ वी टेक शॉर्टकट्स। हम उसको हैबिट्स नहीं बनाते, हम उसको लाइफस्टाइल नहीं बनाते, हम उसको शॉर्टकट रखते हैं, और वेन एवर वी गो देयर समटाइम वो काम नहीं करती, इसीलिए 8 आउट ऑफ 10 कभी सक्सीड ही नहीं होते लीन होने के लिए। और जो 2 में से जो एक हो जाता है वो भी दोबारा जब अपना वो शॉर्टकट खत्म करता है, उसने हैबिट अंडरस्टैंड नहीं किए होते, उसने लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड नहीं किया होता, तो वो दोबारा मोटा हो जाता है। नाउ इस वीडियो में मैं आपको वो 5 सीक्रेट हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करने से आप अपने आप को लीन भी कर सकते हैं जितनी जल्दी आप चाहें, और फिर आप उसको ऑल ईयर लॉन्ग, ऑल लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट सीक्रेट इज इंक्रीजिंग योर एनर्जी फ्लक्स। अब यूजुअली क्या होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम सिर्फ अपनी डाइट अच्छी करें, कैलोरी डेफिसिट में जाएं और बहुत कम खाना खाएं, और या समटाइम हमें लगता है कि हम खाना ना खाएं, कि जब हम खाएंगे ही कम तो हमारा एनर्जी इन कम होगा, एनर्जी आउट ज़्यादा होगा, तो हम कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, उससे हम लीन हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी मिथ है। रिसर्च के मुताबिक अगर आप जीरो एक्टिविटी, कुछ भी नहीं करते सारे दिन में, और आप कम खाना खाते हैं, इसके बरक्स अगर आपका कैलोरी इनटेक थोड़ा सा हाई है, नॉर्मल रूटीन से थोड़ा हाई है, और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हैं, तो जो एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारने वाला बंदा है वो ज्यादा फैट बर्न कर रहा होता है ओवर द स्पैन ऑफ टाइम। ये रिसर्च बेस्ड है। और इवन अगर मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं कि यूएसए में एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक एवरेज बंदा जो 18-19% बॉडी फैट पे है, उसका कैलोरी इनटेक ज्यादा था निस्बतन उस बंदे के जो 35 से 40% बॉडी फैट पे है, उसका कैलोरी इनटेक कम था। अब वो रूटीन में कम कैलोरीज खा के भी ही वॉज ओबीस, ही इज फैट। और वो बंदा जो एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारता है और वो अपने आप को 16, 17, 18, 19% बॉडी फैट पे मेंटेन रखता है, विच इज अ गुड लीन परसेंटेज, और उस परसेंटेज पे आके वो ज्यादा कैलोरी इनटेक करता है, स्टिल वो अपने आप को लीन रखता है। अब इसके पीछे साइंस ये है कि साइंटिस्ट ने एक टर्म डिस्कवर की, दैट इज इंक्रीजिंग योर एनर्जी फ्लक्स। वो ये है कि आपने सिर्फ डाइट से अपना फैट लॉस नहीं करना, आपने अपने साथ कोई एक्टिविटी अलाइन करनी है। आइदर इट कैन बी स्पोर्ट्स, आप डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन आप क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, आप इस तरह का कोई स्पोर्ट इंट्रोड्यूस करें जिससे एक्टिविटी का थर्मोजेनेसिस आपका बढ़े, आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न हो ड्यू टू एक्टिविटी। या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डेली वॉक करें। दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ लूजिंग फैट। अगर आप अपनी रूटीन में डेली वॉक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे ना ही आप एक हाई कैलोरी आउट कर रहे होते हैं, लेकिन विदाउट नोटिसिंग, विदाउट हैविंग मोर स्वेट्स, विदाउट एक्सर्टिंग मोर एनर्जी, आप इस सब के बावजूद आप इतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। और अगर उसके साथ आपकी एक बैलेंस डाइट है, आप अपनी कैलोरी डेफिसिट में है, तो आप देखेंगे आपको कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। नाउ हैविंग हाई एनर्जी फ्लक्स इज द की प्रिंसिपल हेयर। जब भी आप ये सोचेंगे कि बिना कुछ खाए पिए आप फैट लॉस करें, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आप बीमार हो जाते हैं, आप में माल न्यूट्रिशन हो जाता है, आप कमजोर हो जाते हैं, आपको कोई ना कोई इंजरी निकल आती है, आप किसी तरह से बीमार हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इस सबके साथ आपने अपने आप को ये जरूर जहन में बिठाना है कि जिम आप लोगों ने जाना है, जिम कल्चर को प्रमोट करें, घर बैठ के वेट कम करने वाले ट्रेनर से बचें, जिम जाएं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें। ये है हमारी हैबिट, सीक्रेट हैबिट नंबर 1। नाउ द सेकंड हैबिट इज टू ट्रैक योर डेली एक्टिविटी। इमेजिन करें कि अगर आपका गोल हो कि आपने पैसे जमा करने हैं, और आप कहें कि यार मैं अपना बैंक अकाउंट देखे बगैर या मैं पैसे देखे बगैर बस एक टाइम आए कि जब मैं अपने सेविंग्स कर लूँ और मेरे पास पैसे जमा हो जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, व्हेन इट कम्स टू कैलोरी ट्रैकिंग, हम हमेशा कहते हैं कि यार हम ऐसे क्यों नहीं करते कि हमें बस ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाए, हमें कुछ ट्रैक ना करना पड़े। ये एक सबसे बड़ा गैप है जिस वजह से 8 आउट ऑफ 10 बंदे कभी लीन हो ही नहीं पाते। आपने अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करना है, एंड व्हेन आई से एक्टिविटीज ट्रैक, तो इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं आपने जिसका ख्याल रखना है। सबसे फर्स्ट, आपने अपने मैक्रोस को ट्रैक करना है। मैक्रो ट्रैक करने का मतलब है कि आपको पता हो कि आप डेली कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितने कार्ब्स ले रहे हैं, कितने फैट्स ले रहे हैं। दूसरा इसका तरीका है कि आप अपनी ओवरऑल न्यूट्रिशन ट्रैक करें। सिंपल ये कि आप जो भी खा रहे हैं, कोई भी एक कैलोरी जो ट्रैकर्स होते हैं, माई फिटनेस पैल, मैक्रो फैक्टर, इस तरह की कोई भी ऐप अगर आप यूज करते हैं, तो आप उसके अंदर सिंपल अपने खाने की जो कैलोरीज है वो एंटर करें, आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन में आपने कितनी कैलोरीज खाई हैं। एक रिसर्च के मुताबिक
काफी बंदे इसलिए भी वेट लूज नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं करते। वो बताते हैं कि यार हम मुझे लगता है मैंने 1200 कैलोरीज खाई हैं, लेकिन जब उनसे एक्चुअल में पूछा जाता है कि आपने क्या खाया है तो पता ये चलता है कि वो 1800 2000 के करीब कैलोरीज खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी इमेजिनेशन में चूंकि उन्होंने सब कुछ अपने माइंड में किया होता है तो उसके मुताबिक वो जो कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं वो सिर्फ 1200 कैलोरीज होती हैं। तो आपने अपने मैक्रोज और अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे अभी मैंने पहले बात की वो है कि आपने अपनी स्टेप ट्रैकिंग करनी है। आपने डेली 8000 प्लस स्टेप्स चलने हैं, 8000 से 12000 के बीच में आप कहीं भी वॉक करें। ये आपका एडिशनल 300 टू 500 कैलोरीज बर्न करेगा, आपको ओवरऑल एक्टिव रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपकी कैलोरी बर्निंग फास्ट होगी और इसके साथ आप एक अच्छा वेट लॉस कर रहे होंगे। और तीसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, जिसका आपने फोकस करना है, वो ये है कि ट्राई टू रीड ऑल द लेबल्स ऑफ द फूड दैट यू बाय। अगर आप मार्केट से ब्रेड खरीदते हैं तो ब्रेड के पीछे उसके लेबल है, लेबल को पढ़ें कि इसमें एक स्लाइस में आपको कितनी सर्विंग मिल रही है, आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी सर्विंग खानी है। कुछ चॉकलेट स्नैक्स अगर आप लेते हैं तो आपको पता हो कि उसके लेबल पे आपको क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है। अगर आपको उसमें से सिर्फ शुगर एंड फैट्स मिल रहे हैं तो आप उसको ट्राई करें कि अवॉइड करें। अगर आपको प्रोटीन मिलता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलते हैं, फाइबर मिलता है तो आप ये स्नैक्स कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम कपल करें हैबिट नंबर 3 तो दैट इज योर स्लीप, गुड क्वालिटी स्लीप। अब होता ही है कि एज पर रिसर्च अगर आप हैबिट 1 दैट इज यू हैव अ गुड एक्टिव लाइफस्टाइल, आपका एनर्जी फ्लक्स ज्यादा है। हैबिट 2 दैट इज कि आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर रहे हैं और एक अच्छे डेफिसिट में हैं। इसके बावजूद अगर आप की स्लीप अच्छी नहीं है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि यू स्टार्ट लूजिंग योर मसल मास। अब मसल मास को प्रिजर्व करना फिटनेस का मेन कह लो कि एक गोल है, क्योंकि मसल्स आर द एलिमेंट ऑफ लॉन्जिविटी। मसल्स आपकी बॉडी में जितने ज्यादा होंगे वो आपको उतना डिजीज फ्री रखते हैं। अगर आप लेट से 70 ईयर्स तक अल्लाह आपको अगर सलामत रखते हैं तो 70 ईयर्स अगर आप चाहते हैं कि आप डिजीज फ्री रहें तो आपकी बॉडी में जितना ज्यादा मसल मास होगा वो आपको उतनी बीमारियों से बचाएगा। बीमारियां एज इन आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कार्डिक इश्यूज जो होते हैं, ये सारी चीजें आप प्रिजर्व कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में फैट कम है और मसल मास ज्यादा है। तो अब आपने स्लीप किस तरह फॉलो करनी है, मैंने से गुड क्वालिटी स्लीप, तो दैट मीन्स कि आपने एक रिदमिक स्लीप फॉलो करनी है। ऐसे नहीं करना कि रात को 2 घंटे सो लिया, दोपहर को 2 घंटे सो लिया, फिर शाम को 2 घंटे सो लिया, नहीं। आप कोशिश करें कि 6 to 8 आवर्स की हेल्दी स्लीप लें और रिदमिक स्लीप लें। रिदमिक स्लीप का मतलब अपनी बॉडी को अडेप्ट करवाएं एक रूटीन के, कि ये ना हो कि आप रोज रात को 10 बजे सोएं, सुबह 8 बजे या 6 बजे उठें, ये एक रिदम है। अब आप किसी दिन रात 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन सुबह 3 बजे सो रहे हैं, किसी दिन सुबह 6 बजे सो रहे हैं, कोई रात आप कहते हैं मैं बहुत बिजी था मैं सो नहीं सका। जितनी आपकी रूटीन में मिसहैप्स होंगे उतना आपके बॉडी फंक्शंस भी ऑपोजिट ट्रिगर होते हैं और उस केस में आपका जो गोल है दैट इज टू गेट लीन एंड टू लूज फैट, आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपका एक रिदमिक स्लीप होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई 3 हैबिट। ओके, नाउ द 4th हैबिट, ये एक और इंपॉर्टेंट हैबिट है, आप इसके बगैर भी अपना लीन जर्नी या फैट लॉस जर्नी को पूरा नहीं कर सकते, दैट इज हैविंग गुड क्वालिटी मील्स। अब व्हेन आई से गुड क्वालिटी मील्स तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी डाइट में सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन हो, आप इसके अलावा कुछ ना खाएं, फैट छोड़ दें, कार्ब्स छोड़ दें, इस तरह का कोई काम नहीं है। आपने गुड क्वालिटी मील लेने हैं, बैलेंस्ड मील लेने हैं। आपने स्टेप 2 में ये देखा कि आप उसको ट्रैक कर रहे हैं तो यू डेफिनेटली नो व्हाट यू आर ईटिंग। अब व्हेन आई से गुड क्वालिटी मील्स तो उसके अंदर आपके मैक्रोज बैलेंस्ड होने चाहिए। आप कोशिश करें कि आपकी डाइट हो तकरीबन 35 से 40% ऑफ प्रोटीन्स, 20 से 30% ऑफ फैट्स और रिमेनिंग 30 से 35% ऑफ कार्ब्स। अब व्हेन आई से प्रोटीन्स तो प्रोटीन में आपने वो वाले प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करने हैं जिनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो। जितने भी प्रोटीन आपको एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं, दोज आर विद कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल। कोशिश करें चिकन, बोनलेस चिकन, इसके अलावा एग्स, इसके अलावा मीट, आप बीफ भी खा सकते हैं, मटन भी खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। ये सारे वो हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड की कंप्लीट प्रोफाइल है, जो कि आपके मसल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और आपको बहुत अच्छा एक सेशिएटिंग इफेक्ट देते हैं, आपकी हंगर क्रेविंग्स को खत्म करते हैं। तो आपने गुड क्वालिटी प्रोटीन लाजिम लेना है। इसके साथ आपने लेने हैं गुड फैट्स। अब व्हेन आई से गुड फैट्स तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी फ्राई करके खा लें, ऑयल तो जा रहा है फैट्स तो जा रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट गुड फैट।
तो आपने कोशिश करनी है कि आपका फैट भी जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आप ले रहे हैं या तो आपको उसी से मिले, या आप प्योर सोर्स ऑफ फैट्स कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि पीनट बटर हो गया, आलमंड बटर हो गया, रॉ ड्राई फ्रूट्स हो गए, आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, या इसके अलावा आप एग योक्स में हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फैट है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 है। इसके अलावा अगर आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, आप फिश ऑयल ले सकते हैं, मतलब प्योर सोर्स ऑफ फैट्स जो आपको हेल्थ देते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कार्ब्स। नाउ हमारी बॉडी की जो कार्ब्स से दो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, एक फ्यूल की, एक फाइबर की। कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंज्यूम करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपको अच्छा फ्यूल भी मिल जाता है, देर तक वो आपकी बॉडी में रहता है, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो स्लोली मेटाबोलाइज होता है, और इसके साथ आपको हाई क्वालिटी फाइबर भी मिल जाता है। इनकेस अगर आप कहते हैं कि यार मुझे चावल पसंद है, मुझे मैं वाइट ब्रेड शौक से खाता हूँ, और आप फाइबर अगर आपके कार्ब्स में नहीं है ज़्यादा, तो फिर आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सर्विंग ऐड करें अपनी मील्स के साथ, ताकि आपको वहाँ से अच्छा फाइबर मिल जाए। आप जो हमारे नट्स हैं, हाई फाइबर फूड हैं, इसके अलावा जो हमारे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स में बेरीज हैं, ये हाई कैलोरिक फूड्स हैं, आप इनको अपनी डाइट में रखें। ये बनेगा आपका एक कंप्लीट गुड क्वालिटी मील। अब आपकी ये 4 हैबिट्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इन चारों हैबिट्स को हमारा एक बॉन्ड बनता है 5th हैबिट से। अगर आप 5th हैबिट फॉलो नहीं करते तो फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि आप उन जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था 2 आउट ऑफ 10, उसमें से जो एक बंदा है जो दोबारा फैट गेन कर लेता है और वो पहले से ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में चला जाता है, आपका वो केस होगा अगर आप 5th हैबिट को यूटिलाइज नहीं करेंगे। नाउ द 5th हैबिट इज टू सेट गोल्स एंड स्टे डिसिप्लिन्ड। अब सेट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता हो कि आप फिटनेस जर्नी में हैं क्यों। अगर इसका शॉर्ट टर्म गोल है तो आई एम ब्रेकिंग इट डाउन टू यू, आप बहुत जल्दी दोबारा पहली वाली कंडीशन पे चले जाएंगे। अगर आप इसको अपना लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट, अपना पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाएंगे तो आप इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। रिसर्च के मुताबिक अगर आप किसी भी चीज़ में कोई 40 to 60 डेज तक अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो कोशिश करें कि फिटनेस को अपनी हैबिट बनाएं, डिसिप्लिन रहें। अब जितने भी मार्केट के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि कल मैंने फ्राइड चिकन खा लिया, मेरा दिल करा था मैंने डोनट्स खा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेम टाइम पे जिम जाते हैं, सेम टाइम पे सोते हैं, सेम मील्स लेते हैं, सेम टाइम पे मील लेते हैं, और वो सेम मील प्लान फॉलो करते हैं एटलीस्ट फॉर 6 to 8 वीक्स। और अगर वो अपना मील चेंज भी करते हैं तो वो चेंज भी फिर उस चेंज को फॉलो करते हैं। तो आपने डिसिप्लिन रहना है, अपना वाई जरूर सेट करना है कि आप इस फिटनेस जर्नी में क्यों हैं, और इसमें आपके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता हो कि आपने ये सारे प्लान जो हमने इनिशियली डिस्कस किए आपने ये पूरे कैसे करने हैं। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली, या तो आप खुद इन चीज़ों को प्लान करें, सेकंड आप एक अच्छा कोच हायर करें। इसी सेंस में अगर आप हमसे 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फिल आउट द फॉर्म एंड वील गेट बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं तो हम अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस ला रहे हैं। अगर हमें आप लोग की तरफ से टॉपिक्स मिल जाएं तो हम ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे कि आप लोग की इस टाइम की डिमांड क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।